तो कैसे हो दोस्तों। आज हम आ गए हैं अपने नए टॉपिक पे, हायर मैथमेटिक्स के मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सबने सुना है इसका नाम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने 12th क्लास पढ़ी और उसने इस चैप्टर का नाम ना सुना हो। भाई कॉमर्स विद मैथ्स वालों की बात कर रहा हूँ। और देखो, अगर कोई विदाउट मैथ्स का है, उसने नहीं सुना है टॉपिक, तो कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है। जो पढ़ लेगा उसको आ जाएगा, बस यही है यार, इतनी कहानी है ज़िंदगी की। जो पढ़ जाएगा उसको आ जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं आएगा, ख़त्म। इंटेलिजेंट और वीक बच्चे वाली तो बात ही नहीं होती है यहाँ पे। सही टाइम पे पढ़ जाओ, बस कहानी ख़त्म। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, बेसिक से समझाऊंगा। ध्यान देना बिल्कुल, आज की क्लास में ध्यान देना। क्वेश्चन होते रहेंगे सारे, है ना। टॉपिक में इतना कुछ है नहीं ज़्यादा कवर करने लायक, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, इसके हो जाने चाहिए। बस आपको तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चंस करने का। तो पहले बेसिक कवर कर लेते हैं, बेसिक रिवाइज होते ही उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स बोल लो या फिर मैट्रिक्स बोल लो, मैट्रिक्स जो मन करे वो बोलो यार, फ़र्क नहीं पड़ता, समझ आना चाहिए मीनिंग। पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, मैट्रिसेस का कंसेप्ट क्यों आया बेसिकली। तो अगर देखो, मैं तुम्हें कहता हूँ, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक लड़की है सीमा, ठीक है। इसने क्या किया, सीमा ने 2 एप्पल खरीदे, ठीक है। सीमा बॉट 2 एप्पल्स। ऐसी भाई भविष्यवाणी हो गई, सीमा ने 2 एप्पल खरीदे और 4 ग्रेप्स खरीदे, ठीक है। इसी की दोस्त है एक, वो इसकी कॉपी करती है। इसने बोला भैया मैंने 2 एप्पल खरीदे, 2 सेब खरीदे मैंने और 4 अंगूर खरीदे, है ना। ऐसा कुछ बोला सीमा ने अपनी। इसकी दोस्त है बेस्ट फ्रेंड ज्योति। ज्योति कहती है यार मैं भी खरीदूंगी, तूने खरीदे तो। ज्योति ने खरीद लिया भैया 5 एप्पल। ज्योति कहती है मैं खरीदूंगी 5 एप्पल, तूने 4 खरीदे ना ग्रेप्स, मैं 6 खरीदूंगी। ज्योति को भी भाई थोड़ा शो ऑफ करना है, ज़्यादा खरीदूंगी भाई, सीमा से ज़्यादा खरीदूंगी, ठीक है। ज्योति ऐसा बोल के चली। उसके बाद क्या होता है, अगर देखो कोई मुझे कहता है कि तुम्हें एक रिप्रेजेंटेशन देनी है कि सीमा ने 2 एप्पल खरीदे, 4 ग्रेप्स खरीदे, रिप्रेजेंटेशन देनी है एक, ठीक है, किसी सिंबॉलिक फॉर्म में या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में, जिस मर्जी में। न्यूमेरिकल तो है ही है, बट ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, सीमा बॉट 2 एप्पल्स एंड 4 ग्रेप्स, ठीक है। मैं ऐसे कुछ करके बोल देता हूँ कि भैया मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 2 का मतलब हो गया एप्पल्स, ये जो पहला यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एप्पल्स कितने हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेप्स कितने हैं, है ना। उसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 और 6, इसका क्या मतलब हो जाएगा भाई, 5 एप्पल 6 ग्रेप्स, है ना। अब यहाँ पे अगर कुछ भी लिखा हो 7,8, इसका क्या मीनिंग होगा, ये रिप्रेजेंटेशन बन गई एक तरह की कि भाई जो भी पहले लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, जो बाद में लिखा है, जो पहले लिखा है वो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, जो दूसरा लिखा है वो हो गए नंबर ऑफ ग्रेप्स। एक रिप्रेजेंटेशन बना ली मैंने। अब आप समझ जाओगे, जहाँ पे 7,8 है, इसका मतलब भैया किसी ने 7 एप्पल खरीदे होंगे और 8 ग्रेप खरीदे होंगे, ऐसा कुछ मीनिंग हो गया इस बात का। अब ये तो क्या हुआ, आपने ऐसा कुछ सेम देखा होगा सिमिलर अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जब हम नंबर लाइन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे लिखते हैं, XY। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5,6, भाई इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब तुम भी जानते हो कि पहला जो है इसका मतलब भैया x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू है 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, समझते हैं ना उस टाइप से। तो रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है भाई। लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख सकता था भाई, x = 5, y = 6, पर हम इसको कैसे लिखते हैं 5,6। अपने आप दिमाग में आ जाता है भाई, 5 का मतलब x कोऑर्डिनेट 5, 6 का मतलब y कोऑर्डिनेट 6, आ जाता है ना ऐसे कुछ करके दिमाग में। तो रिप्रेजेंटेशन हमने एक बनाने की कोशिश करी। अब क्या है, मुझे इन दोनों स्टेटमेंट की एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन देनी है। यहाँ पे तो दोनों की अलग अलग बनाई मैंने। पहले मैंने बनाया भैया 2 एप्पल 4 ग्रेप, यहाँ मैंने बनाया 5 एप्पल 6 ग्रेप, ज्योति ने खरीदे। ये तो सिंगल रिप्रेजेंटेशन हुई। इस स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन ये हुई और इस स्टेटमेंट की रिप्रेजेंटेशन ये हुई। मुझे इनको एक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, इस पूरी स्टेटमेंट को, या फिर कोई 10 स्टेटमेंट लिखी हो उनको एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कुछ भी मेरे को एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट चाहिए बस एक, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। अगर यहाँ पे मैं 4 स्टेटमेंट और ऐड कर दूँ, सीमा, ज्योति, उसके बाद प्राची आ जाए, कोई भी आ जाए, बहुत सारी ऐसे लड़कियाँ आ जाए, वो सेब भी खरीदते, ग्रेप्स भी खरीदते, मुझे एक रिप्रेजेंटेशन में करना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं देखो इसको कुछ इस टाइप से लिखूँगा,
ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2, 4, 5 और 6। मैंने क्या करा, मैंने डायमेंशंस बढ़ा दी। डायमेंशंस का मतलब समझते हो? तुम बोलते हो ना 1D, 1D में मतलब एक एलिमेंट कोई भी, जैसे नंबर आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। 2D को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 2 डायमेंशनल को? भाई ऐसे करके कर देते हो 1,2, ठीक है, 2,2 समथिंग कुछ भी। 3D को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हो? 3D को लिख देते हो भाई x, y, और z कोऑर्डिनेट। ऐसे ही तो करते हो, है ना? डायमेंशंस बढ़ाने की बात है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 एप्पल 4 ग्रेप्स, भाई 5 एप्पल 6 ग्रेप। अब देखो मैं अगर इसको ऐसा कुछ मार्क कर लूँ, इसको मैं कह दूँ इसको कि भाई ये जो पहली रो है ये रिप्रेजेंट कर रही है भाई सीमा ने क्या क्या खरीदा, ठीक है? ये पहली रो ये रिप्रेजेंट करती है कि सीमा ने खरीदा है सिर्फ इसमें, ठीक है, क्या क्या खरीदा। दूसरी रो रिप्रेजेंट करती है ज्योति ने क्या क्या खरीदा। रिप्रेजेंटेशन ही तो है एक तरह की, ज्योति ने क्या क्या खरीदा। उसी तरीके से इन 2 कॉलमों को भी मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये पहला कॉलम रिप्रेजेंट करता है भाई सेब कितने खरीदे गए, और दूसरा कॉलम जो ये है ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया ग्रेप्स कितने खरीदे गए, है ना? अब अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, इन स्टेटमेंट्स जो ऊपर लिखी हैं इनको अगर मैं छुपा दूँ और कुछ ऐसा लिखूँ, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो समझने की कोशिश करो। सीमा ने 2 एप्पल खरीदे और 4 ग्रेप्स खरीदे, ज्योति ने 5 एप्पल खरीदे और 6 ग्रेप्स खरीदे। उसी टाइप से अगर यहाँ पे इनकी एक फ्रेंड और आ जाती है प्राची, मैं उसका डेटा भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, है ना? देखो कितना आसान हो गया मेरे लिए, मैं एक उसमें रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। सपोज़ प्राची ने 8 एप्पल खरीदे और 2 ग्रेप्स खरीदे, सिंपल। तो ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा है ना, जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करी है भाई, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है? मैट्रिक्स बोल लो, मैट्रिक्स बोल लो, जैसा आपका मन करता है वो बोलो। इसी को हम बोल देते हैं मैट्रिक्स, ठीक है? ये हो जाता है अपना मैट्रिक्स, कुछ इस टाइप का अपना मैट्रिक्स दिखता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि देखो मैट्रिक्स जनरली किस टाइप का लिखा जाता है, एक जनरल फॉर्मेट क्या होता है मैट्रिक्स लिखने का। तो अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज़ इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कैपिटल सिंबल से, अगर ए जैसे सेट को भी करते हैं ना हम कैपिटल से, वैसी मैट्रिसेस को भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, है ना? तो जो ए होगा वो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है, A11, A12, ठीक है, A21, A22, और यहाँ पे कुछ लिखा होता है 2x2। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो अंदर लिखे हैं ना मैंने, ये जो लिखे हुए अंदर, ये जो 4 चीज़ें जो मैंने अंदर लिखी हुई हैं, ये होते हैं एलिमेंट्स, ये होते हैं एक मैट्रिक्स के एलिमेंट। एलिमेंट होती है अंदर की वैल्यूज़ जो भी नंबर फॉर्मेट में लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए थे 2, 4, 5, 6, 8, 2 एलिमेंट्स हुए एक मैट्रिक्स के। तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं A11, 12। ये जो 11, 12 नीचे देख रहे हो, ये इनकी पोजीशन होती है। पोजीशन कैसे चेक करते हैं? और ये होता है इनका ऑर्डर, ठीक है? ये सब मैं अच्छे से बताऊंगा अभी। जो पहला वाला होता है ये रोज को डिनोट करता है, सेकंड वाला डिनोट करता है कॉलम को। अब देखो ऊपर वाला जो अपना एग्जाम्पल है, इसको हटा देता हूँ। सपोज इतना ही है अपना मैट्रिक्स, कुछ इस टाइप से अपना। यहाँ से मुझे देख के बताओ कि इन एलिमेंट्स की वैल्यू बताओ मुझे देख के। तो जो अपना A11 है वो है 2, A12 है अपना 4, A21 है अपना 5 और A22 है 6। अब देखो ये पोजीशंस का हमें कैसे पता चलता है? ये जो होते हैं ना, ये जो सीमा और ज्योति लिखे हैं, ये है रोज़। ये थी अपनी रो 1। रोज़ को ऐसे डिनोट करते हैं, ये रो है अपनी। रो में क्या क्या एलिमेंट है? रो 1 में 2 और 4, ठीक है। रो 2 होती है अपनी ये। रो 2 में क्या क्या एलिमेंट है? 5 और 6। कॉलम 1 है अपना एप्पल, ठीक है। कॉलम 1 में क्या क्या है? 2 और 5। कॉलम 2 अपना क्या है? कॉलम 2 है अपना ग्रेप्स, उसमें क्या क्या एलिमेंट है? 4 और 6, है ना।
तो कितने कॉलम, इसमें कितनी रोज़ हैं, इसमें है 2 रोज़, 1 और 2। कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2, रोज़ कितनी है, 1 2, इसीलिए इसका ऑर्डर लिखते हैं 2 क्रॉस 2। ये होता है नंबर ऑफ़ रोज़, ये होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यहाँ पे किया है ना मेंशन। अब देखो एलिमेंट्स की नोटेशन जनरली कैसे करी जाती है। ये जो 1 1 लिखा है ना 1 1, ये ऐसे डिनोट होता है कि पहली रो, ठीक है, और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है, 1 1 रिप्रेजेंट करता है पहली रो पहले कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम क्या है, ये एलिमेंट आया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1 2 और यहाँ पे भी 1 2, ठीक है, ये समझ जाना कि ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये पहली रो दूसरी रो। तो 1 1 का मतलब पहली रो और पहले कॉलम में क्या एलिमेंट है, A1 1, ठीक है। A1 2 का मतलब पहली रो दूसरे कॉलम में क्या एलिमेंट है, A1 2। A2 1 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम A2 1। A2 2 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम उसका एलिमेंट। इस टाइप से अपनी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है ना। और किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका ये होता है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। तो कुछ नहीं करते, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉलम से। यहाँ पे रो 2 रो थी 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 4, है ना। 4 गिन भी लो तुम, 4 एलिमेंट आएंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं और किस टाइप से हो सकता है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ 4 9 12 8 2 0 5 6 2, यहाँ पे देखो गिनो, आपके पास कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो क्या ऑर्डर हुआ इसका, 3 रोज़ मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने हो गए 3 × 3 = 9। गिन भी लो, है ना, गिनोगे तो ये अपनी रो 1 हो गई। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं रोज़, और जो वर्टिकल होती हैं वो होते हैं कॉलम्स, ठीक है। अब दिक्कत नहीं आएगी, ये हो गई R1 पहली रो, R2 दूसरी रो, R3 तीसरी रो, C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम। यहाँ तक बात समझ में आई।